देयर इज समथिंग एल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट मनी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पैसे की वैल्यू भी कम हो रही है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ईयर 2000 टू 2001 एक लीटर पेट्रोल की प्राइस होती थी रफली 28 टू 29 रुपीज़, जो आज बढ़कर 2021 में 90 टू 95 रुपीज़ हो गई है। एक डेवलपिंग कंट्री की एवरेज इन्फ्लेशन रेट रहती है 2 टू 3%। डू यू अंडरस्टैंड इट? जो पैसे आपके पास स्टोर है, हर साल उन पैसों की वैल्यू में 2 से 3% तक की गिरावट आ जाती है। एंड हियर द टर्म इन्वेस्टिंग कम्स इन मेन स्ट्रीम, द आइडिया ऑफ यूजिंग योर मनी टू मेक मोर मनी। आप सब स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हो, द इजिएस्ट वे टू इन्वेस्ट योर मनी। बट ये काम कैसे करता है, इसमें पैसे कैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, व्हेन शुड आई सेल, व्हेन शुड आई बाई, और ये क्या इतना लिक्रेटिव है जितना लोग इसे वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं। ए मार्केट इज सिंपली ए प्लेस वेयर थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रूट मार्केट में फ्रूट को बाई किया जाता है और सेल किया जाता है। एक रियल इस्टेट मार्केट में लैंड्स और हाउसेज को बाई और सेल किया जाता है। और ठीक इसी तरह एक स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को बाई और सेल किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली आर स्टॉक्स? स्टॉक्स या फिर शेयर किसी भी कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए XYZ कंपनी का टोटल नंबर्स ऑफ शेयर या फिर आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 10 और उस कंपनी का मालिक उन 10 शेयर्स को ओन कर रहा है। दैट्स मीन कंपनी का फाउंडर या कंपनी का ओनर 100% कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यदि फाउंडर के पास या कंपनी के ओनर के पास कंपनी के 5 शेयर ही है तो वो कंपनी की 50% ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बचे हुए 5 शेयर को जो लोग ओन करते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स। एक्चुअली दिस पजल क्रिएट वन मोर क्वेश्चन इन माय माइंड कि कंपनी का ओनर या फिर फाउंडर अपनी ही कंपनी के स्टेक को क्यों सेल कर देता है। सो क्रिएट ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर यू आर द ओनर ऑफ योर कंपनी और आप अपनी कंपनी में विश्वास रखते हो, आपका प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आर दी बेस्ट एंड यू बिलीव दैट द कंपनी एंड द गुड्स दैट आई एम प्रोड्यूसिंग आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। सो यू हैव डिसाइडेड टू एक्सपेंड योर बिजनेस। आप अपनी कंपनी की एक चेन क्रिएट करना चाहते हो, आप कंपनी में लोगों को एम्प्लॉय करना चाहते हो, आप कंपनी का एक मार्केट कैंपेन रन करना चाहते हो। बट टू डू ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड टू रेज मोर कैपिटल। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, बैंक, बट हियर यू हैव टू पे इंटरेस्ट। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि बैंक आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दे। तो दूसरा रास्ता यहाँ पे है कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर सकते हो। ये आप 2 तरीकों से कर सकते हो, प्राइवेटली और पब्लिकली। आप अपनी कंपनी के शेयर्स उन लोगों को बेच सकते हो जो आपकी कंपनी में विश्वास रखते हो। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। या फिर आप अपनी कंपनी के शेयर्स को पब्लिक में इशू कर सकते हो, जहाँ पे जो चाहे वो आपकी कंपनी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट दिस विल बी डन थ्रू ए स्पेशल इवेंट विच इज नोन एज एन IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहाँ पे आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बन जाती है। नाउ योर कंपनी इज कमिंग विद एन IPO, सो यू हैव टू डिसाइड कि आपके कितने नंबर्स ऑफ शेयर इशू होने जा रहे हैं। आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आपके हर एक सिंगल शेयर की क्या वैल्यू होगी, विच इज कॉमनली रेफर्ड एज ए फेस वैल्यू, जो कि डिसाइड की जाती है कंपनी के फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग, कंपनी की पीयर कंपनीज के अकॉर्डिंग। इन सब के अलावा आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपके शेयर्स किस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे। इन इंडिया देयर आर 2 स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको 1992 में एस्टैब्लिश किया गया था, एंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको 1875 में एस्टैब्लिश किया गया था। लेट्स इंट्रोड्यूस द ब्रोकर इनटू दिस पजल। ब्रोकर इस पजल का वो पीस है जो कंपनी और इन्वेस्टर दोनों को कनेक्ट करके रखता है। ब्रोकर इन्वेस्टर के बिहाफ से स्टॉक्स को बाई और सेल करता है। इन द पास्ट ब्रोकर्स स्टॉक एक्सचेंज पे जाते थे और वहाँ पे स्टॉक्स को बाई और सेल करते थे। बट ऑल द थैंक्स गो टू न्यू टेक्नोलॉजी जिसने इस प्रोसेस को काफ़ी हद तक ऑटोमेट कर दिया और स्टॉक एक्सचेंज की फिजिकल लोकेशन की नीड को भी काफ़ी हद तक खत्म कर दिया। सो हाउ डज ए ट्रेड एक्चुअली हैपन? सबसे पहले एक इन्वेस्टर एक ब्रोकर के पास आता है और अपना ऑर्डर प्लेस करता है। हाउएवर दिस ऑर्डर विल इंक्लूड सम एक्स्ट्रा डिटेल इन ऑर्डर टू हेल्प योर ब्रोकर, लाइक आप किस कंपनी के शेयर्स को बाई और सेल करना चाहते हो, आपका टाइप्स ऑफ ऑर्डर क्या है। ये सब डिटेल्स अपने ब्रोकर को बताने के बाद आपको ये भी बताना होता है कि आपको कितने नंबर्स ऑफ शेयर को बाई करना है या फिर सेल करना है। इन द पास्ट ये चीज़ मेल से होती थी, उसके बाद टेलीफोन से, बट नाउ थिंग्स हैज चेंज्ड। मोस्ट ऑफ ब्रोकरेज ऑनलाइन है, उनके ऑफिशियल एप्लीकेशंस है जिसके थ्रू आप अपने हाथों से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो विदाउट हैविंग टू स्पीक समबडी एल्स। नाउ द क्वेश्चन इज आप इस नॉलेज को राइट इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे यूज में ले सकते हो। आपने काफ़ी बार रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे वर्ड्स के बारे में सुना होगा। रिटेल इन्वेस्टर रेफर्स टू पीपल लाइक यू एंड मी जो अपने पर्सनल अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रेफर्स टू बिग प्लेयर इन द गेम, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड,
बैंक एंड सो ऑन, जो अपने क्लाइंट के बिहाफ से बहुत ही बड़ी अमाउंट में पैसे पंपिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में। और यहाँ पे हम बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर की। द गोल इज टू मेक मनी, और उसके लिए आपको शेयर खरीदना होगा और इसे हायर प्राइस में बेचना होगा, एंड दिस डिफरेंस विल क्रिएट अ प्रॉफिट फॉर यू। आपने एक फ्रेज सुना होगा, बाय लो सेल हाई, बट टू डू दिस वी हैव टू हैव एन आइडिया कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा और कौन सा शेयर नीचे आएगा। बट हाउ यू कैन पॉसिबली प्रेडिक्ट द स्टॉक मार्केट? किसी भी स्टॉक की प्राइस डिपेंड होती है उस स्टॉक की डिमांड और सप्लाई पे। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्री कल कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है, या फिर रिलायंस इंडस्ट्री से कोई अच्छी खबर निकल के आती है, तो यहाँ पे चांसेस है कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस बढ़ेंगे और शेयर की डिमांड भी बढ़ेगी। और जब मार्केट में डिमांड है तो सेलर्स उसे हाई प्राइस पे बेचेंगे और बायर्स उसे हाई प्राइस देकर भी खरीदने के लिए रेडी रहेंगे। सो देयर इज लॉट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन द स्टॉक मार्केट। कंपनी की शेयर प्राइस को और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट, प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी। ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होती है कि हर टाइम खुद को अपडेट रखे, और इसी वजह से एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बेहतर होती है बजाय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में किसी भी शेयर को एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा जाता है, जबकि शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी भी शेयर को उसी दिन बाई और सेल कर लिया जाता है। वॉरेन बफेट, जो कि अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी से जाने जाते हैं, वो कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमें से बहुत सारे ये चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट पैसिव हो, विच मीन्स हमें ज़्यादा रिसर्च भी ना करनी पड़े, हमें स्टॉक को मेंटेन करके ना रखना पड़े, और ये ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी ना हो, बस हम अपनी इन्वेस्टमेंट को सेट करके छोड़ दें। एंडर इंडेक्सेस, बेसिकली इंडेक्स हमें किसी भी स्टॉक मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। आपने काफ़ी बार सुना होगा न्यूज़ में, आर्टिकल्स में, कि आज सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे था, आज निफ्टी ऑल टाइम लो पे थी, आज सेंसेक्स और निफ्टी इतने परसेंट बढ़े, इतने परसेंट घटे। सेंसेक्स इंडिया की टॉप 50 कंपनीज और निफ्टी भी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करके टोटल स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को बताती है। नाउ what if you were able to invest into a fund that contained all of these top companies inside of it? और यहाँ पे आते हैं इंडेक्स फंड और ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बोथ आर वेरी कॉमन विद अ स्लाइट डिफरेंस। आप इंडेक्स फंड और ETF को एक टोकरी मानिए जिनमें टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं। अब आप जाते हो एक ब्रोकर के पास और ब्रोकर को एक ऑर्डर देते हो कि मुझे XYZ अमाउंट को XYZ फंड में इन्वेस्ट करना है, और वो फंड आपके बिहाफ से इन्वेस्टमेंट करेगा टॉप कंपनीज में। यहाँ पे हमें ना ही किसी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी पड़ी, ना ही अपने स्टॉक को मेंटेन करना पड़ा। देन व्हाट वी डिड, वी हैव जस्ट चूजन द राइट इंडेक्स फंड। कीप दिस थिंग इन माइंड, स्टॉक मार्केट इज फॉर दोज हु हैव पेशेंस, हु कैन अफोर्ड द लॉस।